ऑसम। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है और कैसे हम लोग आरएसआई इंडिकेटर को टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अब बात आती है कि आरएसआई इंडिकेटर बेसिकली होता क्या है। आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको 1978 में एक ऑथर ने अपनी बुक न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था और तब से ये इंडिकेटर यूज़ होता आ रहा है। इसका बेसिकली कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी दिया था उन्होंने, बट वो हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि मोस्टली सारे ब्रोकर्स और सारे सॉफ्टवेयर्स में ये आरएसआई इंडिकेटर पहले से इनबिल्ट मिलता है, तो हम बस उसे जाकर इंडिकेटर पे लगाते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो अब आरएसआई इंडिकेटर होता क्या है? ये बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो कि ये बताता है कि प्राइस में जो रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं, जो भी रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, उसका स्ट्रेंथ कितना है। आरएसआई इंडिकेटर की एक रेंज होती है 0 से लेकर 100 की, जिसको परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। और जब आप इसको चार्ट्स पे देखेंगे तो ये एक लाइन चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी जो 0 से लेकर 100 की जो इसकी रेंज है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब ये 70% या इसके अबव होता है तो ये ओवरबॉट टेरिटरी कहलाती है और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से कभी भी करेक्शन आ सकता है और कभी भी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और जो 30% या उसके बिलो जब आरएसआई इंडिकेटर होता है तो ये इंडिकेट करता है कि ये ओवरसोल्ड मार्केट है, यहाँ से कभी भी एक पुल बैक आ सकता है और एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो इससे ये समझ में आया कि आरएसआई की इंडिकेटर की मदद से हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि कब मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी में है और कब मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। अब ये इवैल्यूएट करना क्यों ज़रूरी है? ये इवैल्यूएट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी में है और आप वहाँ पर फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाते हैं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, तो वहाँ पूरे चांसेस होते हैं कि आपको लॉसेस हो सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट है। इसलिए हम आरएसआई इंडिकेटर का यूज़ करके पहले से कॉशियस हो सकते हैं और अगर मार्केट ओवरबॉट है तो हम वहाँ फ्रेश बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। या फिर अगर मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में है तो आरएसआई इंडिकेटर की मदद से हम फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाने को तैयार रहेंगे। जब एक प्राइस एक्शन के बेसिस पर ब्रेकआउट होगा वहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। तो ऐसे हम आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ करके अपनी ट्रेड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है तब आरएसआई इंडिकेटर 70% या उसके ऊपर जाके ही रिवर्सल लेता है मोस्टली, बट जब मार्केट बेरिश होता है तो ट्रेंड रिवर्सल मोस्टली देखा गया है कि 50% या 70% के बीच ही ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो तो 70% के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है और जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में हो तो 50% या 70% के बीच ही ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हो जाते हैं। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली चार्ट्स पे समझते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। तो हमारे सामने एक चार्ट खुला हुआ है जो कि है टाइटन कंपनी का, और इस पे हम लोग समझते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और कैसे उसका एनालिसिस करते हैं। सो हमें सिंपली इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पर हम टाइप करेंगे आरएसआई और पहला ऑप्शन आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का। इस पर क्लिक करेंगे आप तो आप देखेंगे कि जो आपका मेन चार्ट था उसके नीचे एक लाइन चार्ट बन करके आ गया है जो कि आरएसआई इंडिकेटर का है। और जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में समझा था कि जब भी आरएसआई इंडिकेटर 70% या उसके ऊपर जाता है तो वो ओवरबॉट टेरिटरी है और वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल या करेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरएसआई इंडिकेटर 70% के ऊपर ऑलमोस्ट 80-85% पे आकर इसने एक रिवर्सल लिया है। जैसा कि आप प्राइस में देख रहे हैं, यहाँ पर एक करेक्शन या ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं इसको आप। और फिर हमने समझा था कि जब आरएसआई इंडिकेटर 30% या उसके नीचे जाता है, जो कि यहाँ हो रहा है, वहीं से एक ट्रेंड रिवर्सल या पुल बैक होता है। और ये आप प्राइस पे देख पा रहे हैं, यहाँ से एक पुल बैक आया है। ये टाटा मोटर्स का चार्ट है और आप इसमें भी देख सकते हैं आरएसआई इंडिकेटर 70 के आसपास आया है, यहाँ से ओवरबॉट टेरिटरी है और वहीं से एक ट्रेंड रिवर्सल या करेक्शन कह लीजिए हुआ है। फिर जब आरएसआई इंडिकेटर 30% के नीचे गया है, वहाँ से एक पुल बैक आया है। सिंपल सी लॉजिक है, 20% के ऊपर ओवरबॉट टेरिटरी है और 30% के नीचे ओवरसोल्ड टेरिटरी है। आप वहाँ से देखिए कि प्राइस कैसा रिएक्ट कर रहा है, आप खुद समझ जाएंगे कि आरएसआई इंडिकेटर कैसे काम करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करना समझ में आया हो, आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है और उसको कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से शेयर करिए एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।